धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मेंद्र यादव जी, अब परिवारवाद कहकर निशाने, ये सच बात है, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव अध्यक्ष बने। अब आपका नाम कितना भी धर्मेंद्र यादव हो, लेकिन जो चाचा के बेटे हैं, चचेरे भाई, उन्हीं को टिकट मिलेगा सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए, वही जीतेंगे और बनेंगे सांसद धर्मेंद्र यादव जी। तो परिवारवाद को लेकर अगर टिप्पणी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो क्या गलत है? चित्रा जी, अगर आप धर्मेंद्र यादव सांसद जी का नाम लेके कोट कर रही हैं अपनी इस प्रोग्राम के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2020 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ चुका हूं और मैं अपने परिवार का, अपनी पीढ़ी का पहला व्यक्ति हूं राजनीति में आने वाला, और ये मौका सिर्फ समाजवादी पार्टी में दी जा सकती है। आपके पैनल में मैं हूँ और प्रियंका भारती हैं, इसके अलावा प्रेम शुक्ला भी परिवारवाद की ही उपज मानी जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। सवाल ये नहीं है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है किसी पार्टी का, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस प्रक्रिया से बनता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमें लोकतंत्र के मूल्यों को जीना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई एक नॉमिनेशन फाइल कर दिया होता तो हमें मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वघोषित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें एक व्यक्ति कम से कम नॉमिनेशन फाइल करने आ गया तो यहाँ लोकतंत्र जिंदा है। यहाँ तो लोकतंत्र गड्ढे में है, जिंदा रहने की बात बहुत दूर है। समाजवादी पार्टी की जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, जनरल बॉडी इलेक्शन होते हैं, नॉमिनेशन फाइल होते हैं, लोग वोट करते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगर इस प्रक्रिया से गुजर कर कोई एक परिवार का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो वो प्रक्रिया से निकल कर आता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को वो जिंदा रख सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कहना चाहती है, मुझे तो अफसोस इस बात का है, प्रधानमंत्री जी उसी शो में ये कहते हैं जिसमें दीपक तले अंधेरा होता है। नितिन नवीन जी खुद ही दूसरी पीढ़ी के नेता है, उनके पिताजी आपने खुद बोला कि बहुत कद्दावर नेता रहे बिहार के, तो एक कद्दावर नेता का बेटा, कद्दावर नेता का बेटा जाके किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, ये तो परिवारवाद हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की सूची बहुत बड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम ले लीजिए, आप पंकज सिंह का नाम ले लीजिए, आप क्या रविशंकर प्रसाद का नाम ले लीजिए, किरण रिजिजू का नाम ले लीजिए, आप अनुराग ठाकुर का नाम ले लीजिए। ये लिस्ट बहुत लंबी है। हम अध्यक्ष है तो मेरा बेटा अध्यक्ष बने। बीजेपी में ऐसा एक अध्यक्ष बताइए, जनसंघ के जमाने से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अभी 2020 जेपी नड्डा तक, और उसके बाद नितिन जेपी नड्डा के बेटे तो नहीं बने कि जेपी नड्डा के बेटे अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन बाकी पार्टियों में तो ऐसा है ना, पहले बेटा बेटियों का ही नंबर आता है धर्मेंद्र यादव जी, और उसके बाद बाकियों का नंबर आता है। इससे कैसे इनकार करेंगे आप कि हम अध्यक्ष है, मेरा बेटा अध्यक्ष, उसका बेटा अध्यक्ष, फिर उसका बेटा अध्यक्ष? वो तो तमाम पार्टियों में है, बताने की क्या जरूरत है? आप मुझे जनसंघ से लेकर बीजेपी के किसी एक नेता का नाम बताइए जो अध्यक्ष रहा हो और उसी के परिवार के किसी व्यक्ति ने अध्यक्षीय पद उसके बाद हासिल किया हो, जरा बता दीजिए आप मुझे। मैंने आपसे कहा कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ है चुनाव के अंदर, तो चाहे किसी परिवार का हो चाहे किसी परिवार का नहीं, उसे क्या लेना देना है? नितिन नवीन जी को अगर कोई नॉमिनेशन फाइल किया होता उनके अगेंस्ट में, वोट डलते या फिर वहां पे वोट होता, सर्वसम्मति से बनाए जाते। आपने तो अपॉइंटमेंट किया है, जैसे कारपोरेट में ऑफिस में होता है कि कोई आपके यहाँ एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे अपॉइंट हो गया है, उसकी बात होती है। और प्रधानमंत्री जी की बात को लोग सीरियस इसलिए नहीं लेते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी 75 साल के हो जाने पर हम रिटायर हो जाते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी 75 साल के रिटायरमेंट पे कोई सवाल ना पूछे, उसके लिए 1 लाख युवाओं को नए सपने दिखा करके कि वो मेरे 75 साल के कवर, उसको कवर कर देंगे। अगर 75 साल के रिटायरमेंट पे सवाल पूछना है तो कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछ लीजिए। ठीक है, मुझे लग रहा है 83 साल के तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर तो ऐसे तमाम चेहरे मिल जाएंगे ना। जब तक नेताजी थे, यकीनन मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की सियासत के बहुत बड़े ध्रुव रहे हैं, तो उनकी भी उम्र देख लीजिए। जब वो बहुत सारी चीजें भूलने लगे थे, तब जाकर मैंने उनका मैनपुरी में इंटरव्यू किया था। तो पहले खुद के भीतर झांक कर देख ले, उसके बाद 75 साल वाला ज्ञान हम किसी और को दे। धर्मेंद्र यादव जी इस सड़क पर चलेंगे तो फंस जाएंगे बुरी तरह से, फिसल कर गिरेंगे। धर्मेंद्र यादव जी, आप लोग मेरी बात सुन लीजिए ना। जो आप बोलिए 75 साल की बात तो समाजवादी पार्टी में किसी ने नहीं कहा था, 75 साल की बात कांग्रेस में किसी ने नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने में ही क्यों कहा गया? जवाब तो उन्हीं से पूछा जाएगा। हम तो विरासत को बचाने वाले लोग हैं, विरासत को लेकर चलने वाले लोग हैं, परिवार को लेकर चलने वाले लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो 2014 का युवा 18 साल का था, मोदी से जीतना मुश्किल होता है क्या? इसी वजह से आप लोग उनको रिटायरमेंट दिलवाना चाहते हैं? आप लोगों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी से जीतना मौजूदा वक्त में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस तरह की स्थिति बन चुकी है। ऐसा है क्या? हम ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो दरअसल करते नहीं है, ये बताना चाह रहा था। 75 साल में रिटायरमेंट उन्हें नहीं होना था, इसलिए उन्होंने कहा था। परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद के आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, इसलिए वो कहते नहीं है। लोकतंत्र उनके यहाँ जिंदा नहीं है, इसलिए कहते हैं हम लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुपालन करते हैं। हम इस बात को इसलिए बार बार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का कौन है राजनीति में, जरा बताइए आप मुझे।
ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने जो आरोप लगाया, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। रोहित अग्रवाल जी, अब देखिए परिवारवाद पर बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। अब भैया आपके भी जो अध्यक्ष हैं उनके, वो भी एक परिवारवादी पार्टी से ही आते हैं, उनके परिवार के लोग थे तो फिर उनको भी अध्यक्ष बनाया गया परिवार की वजह से ही। रोहित अग्रवाल जी। चित्रा जी, मैं आपके सवाल में ही जवाब आपका दे देता हूं कि माननीय जयंत चौधरी जी के परिवार से कौन है राजनीति में, आप ये बताइए। राष्ट्रीय लोकदल में माननीय जयंत चौधरी जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो सौम्य हैं, ईमानदार हैं, धैर्यवान हैं, विजनरी हैं, पढ़े लिखे हैं और पूरी तरीके से समर्पित हैं देश के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए। आप बताइए, जब एक सांसद चुनना था हमें, और हमारे पास कुल 2 सांसद बनाने के लिए हमें सीटें मिली थी गठबंधन के अंदर, तो हमने एक ऐसे कार्यकर्ता को चुना था जो 40 साल पुराना राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता था और बागपत से उसको सांसद बनाने का काम किया था। अगर हम परिवारवाद करते तो इनकी तरह, समाजवादी पार्टी वालों की तरह जो 5 सांसद हैं, 5 यादव और 5 परिवार से, कभी पत्नी सांसद, भाई सांसद, चाचा सांसद, भतीजा सांसद, ये होता है परिवारवाद। माननीय जयंत चौधरी जी के परिवार से एक दूसरा व्यक्ति आप मुझे बता दीजिए जो राजनीति के अंदर सक्रिय हो, तो ऐसी स्थिति में इसको परिवारवाद कहना राष्ट्रीय लोकदल का पूरी तरीके से निराधार और पूरी तरीके से द्वेष की भावना से कहा जा सकता है। इसके अलावा आप परिवारवाद नहीं कह सकते। आप लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी में देख लीजिए, बेटा सांसद, बेटा राजनीति में, बिटिया राजनीति में, बहु राजनीति में, पत्नी राजनीति में, बच्चा कौन है, मतलब आगे आने वाली जनरेशन भी राजनीति में आने के लिए सक्रिय हो चुकी है। मुझे लगता है वो लोग भी इनकी छात्र विंग को देख रहे होंगे जो आने वाली इनकी जनरेशन है। तो आप जो परिवारवाद की परिभाषा है उसको समझना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति के अंदर है तो उसके परिवार को राजनीति में आने का हक है, परंतु सिर्फ उसी का परिवार राजनीति में आएगा और जितने पद होंगे उसके ही परिवार को मिलेंगे। यही है असली परिवारवाद। तो माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा निरंतर अपने कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। अभी धर्मेंद्र यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने देखा विपक्ष के 2 ही लोग हैं तो बता दिया साहब फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हम ही हैं। हम भी बैठे हुए हैं आपके सामने जो कि फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है और माननीय जयंत चौधरी जी के चेहरे को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं आपके साथ बैठ के। तो स्थितियां बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है कि राष्ट्रीय लोकदल ने कभी भी परिवारवाद को प्राथमिकता नहीं दी। चौधरी चरण सिंह जी ने कभी परिवारवाद को प्राथमिकता नहीं दी। चौधरी अजीत सिंह जी जब देश को जरूरत थी, एक पढ़े लिखे पहले IITian थे जो विदेश में बहुत अच्छी तरीके से सेटल थे। आप समझती हैं बेहतर तरीके से, विपक्षी नेता शायद ना समझ पाए इस चीज को। विदेश में बेहतर तरीके से सेटलमेंट होने के बावजूद उन्होंने किसानों के हित के लिए अपना सब कुछ छोड़ के, सर्वस्व छोड़ के वो राजनीति में आए और समर्पण से राजनीति में आए चौधरी अजीत सिंह जी। माननीय जयंत चौधरी जी खुद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए हैं। पढ़े लिखे युवा होने के बावजूद उन्होंने अपने करियर को सैक्रिफाइस करते हुए और देश के किसानों के हित के लिए, देश के युवाओं के हित के लिए, देश के छोटे व्यापारियों के हित के लिए राजनीति को चुना। धर्मेंद्र यादव जी, ये होता है असल में देश के लिए समर्पण। परंतु चित्रा जी, रोहित भाई पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। धर्मेंद्र यादव जी बताइए, वो गिना रहे थे कि 2014 और 19 में अगर 5-5 सांसद जीते थे तो 5 एक ही परिवार के थे। चित्रा जी, मैं रोहित भाई की बात का जवाब देना चाह रहा हूं। रोहित भाई बार बार पढ़ाई की बात कर रहे हैं, डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है। हमारे डिग्री भी जेन्युइन है, पढ़ाई भी जेन्युइन है। अब दूसरी बात जो कहना चाहते हैं, माननीय जयंत चौधरी साहब को राज्यसभा भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। अगर उसे अपने परिवार के किसी को भेजना होता तो अपने परिवार को भेज देती, लेकिन ये बात अलग है कि 54 रुपया में पलट जाती है। कम से कम इस बात को 54 का रुपया बन जाए। मैं आपके बीच में नहीं बोला रोहित भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। चित्रा जी, मैंने इनके बीच में बोला नहीं, मेरे बीच में सुन लीजिए मेरी बात। अरे भाई, मेरी बात आ रही है, आपके बीच में बोला नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। आप आपको क्यों नहीं मिल सकता? ये बताइए कि आपके जयंत चौधरी साहब को राज्यसभा किसने भेजा? आपके जयंत चौधरी को राज्यसभा समाजवादी पार्टी ने भेजा। धर्मेंद्र यादव जवाब देंगे, बोलिए। आपके लोकसभा में सीटें थी 0, विधानसभा में सीटें थी आपकी 0। समाजवादी पार्टी के दम पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकसभा का मुंह देखने का मौका मिला और आप उसको भी परिवारवाद कहते हैं। कम से कम इतना दोगलापन तो मत करिए आप। इतना ये गलत बात है। रोहित भाई, ये गलत बात है। रोहित भाई, ये गलत बात है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर लोकसभा का मुंह देखने का अवसर मिला तो वो समाजवादी पार्टी की देन है। आपको इसके लिए धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन ये बात अलग है, आप खुदगर्ज हो जाते हैं, आप ममताज हो जाते हैं,
चौधरी चरण सिंह जी ने दिया था, जब कांग्रेस उनकी हत्या करा देना चाहती थी, जब कांग्रेस ने आरोप लगाया था। ये तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, अन्यथा आप ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने माननीय जयंत चौधरी जी को लोकसभा भेजने का काम किया। दोनों लोग बोलेंगे कैसे समझ में आएगा? दोनों लोग एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, परिवारवाद को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।